45 पद संख्याएं 1 से 5 और 9 से 11। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सिय्योन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यहूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गड़ेड़िए की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत पेतरुस का दूसरा पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 3 वचन संख्या 8 से 14 तक। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और आकाश तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 तक। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी ईसायाह के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, यह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो।
इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन के मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज आगमन काल का दूसरा रविवार है। आज का दूसरा पाठ में संत पेतरुस हमें प्रभु के पुनरागमन के बारे में बताते हैं। प्रभु का पुनरागमन निश्चित है। 2020 वर्ष पहले प्रभु यीशु बेतलेहम के गौशाला में जन्म लिए। वह एक गरीब बच्चा के रूप में जन्म लिए। वह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर हमें बचाने आए, लेकिन प्रभु यीशु जब दूसरी बार आएंगे तो अपनी महिमा के साथ आएंगे और हमारा न्याय करने आएंगे। लेकिन हम नहीं जानते यह कब होगा। हम अपना मृत्यु का दिन को हमारा न्याय का दिन मान सकते हैं। हम निश्चित मरेंगे, लेकिन कब मरेंगे हम यह नहीं जानते। इसलिए पवित्र बाइबल हमें हर समय आध्यात्मिक रूप से जागृत रहना सिखाती है। संत पेतरुस हमसे कहता है, प्रभु आप लोगों के प्रति सहनशील है और वह चाहता है कि किसी का सर्वनाश न हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। आप इस प्रकार प्रयत्न करते रहे कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष और उसके अनुकूल हों। आज का पहला पाठ में नबी ईसाइयाह के द्वारा प्रभु कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। पुकार कर उससे कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं, क्योंककि प्रभु आ रहे हैं। नबी ईसाइयाह प्रभु यीशु के जन्म से लगभग 765 साल पहले इस दुनिया में जन्म लिए और उन्होंने मुक्तिदाता के बारे में भविष्यवाणी किया। नबी ईसाइयाह ने स्वर्गीय आवाज सुना और भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो और हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए और खड़ी चट्टान को समतल मैदान बना दिया जाए। आज का सुसमाचार में हमने पढ़ा कि नबी ईसाइयाह के इसी भविष्यवाणी के अनुसार संत यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम से लोग उनके पास आते थे और
यरदन नदी में उनके द्वारा बपतिस्मा लेते थे। वह अपने उपदेश में कहा करता था, मेरे बाद जो आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इस प्रकार संत योहन बपतिस्मा दाता अपना उपदेश द्वारा लोगों को तैयार करता था कि वे योग्य रीति से मुक्तिदाता प्रभु यीशु और उनका सुसमाचार को स्वीकार कर सके और मुक्ति प्राप्त कर सके। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु 2020 वर्ष पहले बेतलेहम की नगरी में गौशाला में जन्म लिए, लेकिन वह आज हम हर एक के दिल में जन्म लेना चाहते हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन में रहना चाहते हैं। यदि वे हमारे जीवन में रहेंगे, हमको संचालित करेंगे, तो हमारा भला होगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप को, अपना जीवन को प्रभु के हाथों समर्पित करें। हमारे जीवन में जो बुराई है, जो कमजोरियां हैं, उसे दूर करें। अपनी बुरी आदतों को त्याग दे, एक नई सृष्टि बन जाए, ताकि प्रभु हमारे दिल में निवास करे और हमारा जीवन को संचालित करे। और इस तरह से हम अपने जीवन के हर एक कदम में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सके। हमारी सभी तरह की समस्याएं प्रभु दूर करे और हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाए। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, आज के दिन में हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं। हम सबों पर दया कर और हमें शक्ति दे, ताकि हम हर बुराई से दूर रहे। हमें जो कमजोरियां हैं, बुरी आदतें हैं, वो दूर हो जाए और हम कृपा से भर जाए। हमारा जीवन, हमारा मन और आत्मा प्रभु यीशु का निवास स्थान बन जाए और इस तरह से हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाए। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, इन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जतो को जोहार जिसु मरा तेहिं दो प्रभु हिजुरिया दूसरा अनुविभाग कना तेहिंया दूसर पात्रे सुनोत पत्रास तो प्रभु जिसु दूसर हिजु बाबत रे लया बुंगना प्रभु जिसु दो खटेगी दूसर धाव आत्मा रोड हिजुआ 2020 बछर लहारे प्रभु जिसु दो बेतलेहेम आतुरिया गईगुड़ा नंदवारे जनामना अडी नाचार हालत रगी जनामना उनी दो सिरमा बुद्धि कते अब बंचा बुन लगी नुआ धरती ते हेना मेनखान प्रभु जिसु दो दूसरा धाव तिरे जुआ उनी दो आया महिमा सलाय जुआ और अब सनाम को बिचर बुन लगी जुआ मेनखान नुआ दो 30 हुआ बाबुन बढ़ाया अब बुझु दिन दो अब बिचर दिन लेका बुन बुझो दड़या अब सनाम को खटी के बुन बुझुआ मेनखान 30 बुन बुझुआ बाबुन बढ़ाया उना इलेतिगे बाइबल पुथी दो अब आत्मा लिकाते जाओगी जागवार तहने ची अबुन कना सुनोत पत्रा से इले अबुन कना अपे जुत्तो हर को लगे प्रभु दोय जीवी हतारदा उनी मेंचुम कना जेमन ओकोय हो आलू नष्ट बीच को मन को चूर आपे दो नुंका कुमुटुई पे जेमन आपे दो प्रभु समागरे बिन दाग और बिन दुसान पे हुयो और उन्हीं समागरे लेख मान पे हुयो तिरिया दो वही पाठ रे अब उन
anjum kita je Nabi Isaias hotete Prabhu menda ingren horku jibi raris takupe hohote unku mitakupe je unkuwa duk ria दिन को दो पारों चलाना एंते प्रभु दाराई करा नबी ईसाइस तो जिसु जनाम खोन 765 बच्चों गान लहारे नुआ धरती जनामिना और उन्हीं दो सुनत आत्मा उदारीते बाबाइन चावी बाबोत्रे नबी लहाकरा उन्हीं लई लहाकरा जे बाबाइन चावी हेलेन खान अबू सनाम को मुश्किला दो चाबाता बुना नबी ईसाइस तो ईश्वर की आड़ंगे अंजों किदा आरे नबी किदा हाहाकार जायगा रे प्रभु लगे और सपरापे खांगोट ओत तलारे अबुरेन प्रभु लगे सुजी दहार बिना पे बुरु नाला कुदो बड़े धपा मा बुरु आ बुरी को चपोदो मा मीट के मीट बुरु डुंगरी को दो सरियो टडी हुयुपा तिहिnya bagi sumadre abu bun anjum kita je cilika nabi Isaias se nabi lahale una nabi katha likage hahangkar jegare johon baptisma datai sodorna उन्हीं तो कई nyam lagi kasta ria baptisma babot rie loi sakit kan hekara Judarin joto hor Jerusalem joto hor उन्हीं chen को hijukan hekara ar agwa kei lagi kasta tului उन्हीं tete Yordan gadar को baptisma hijukan hekara उन्हीं तो aya udes rie मैंने कहा था कि ना कोई मिता को कहा था कि ना इन तायों ते हिजू इतोय इन खुने दारियान दिया इन दो उनिया जंगारिया खर पाबाबेर लड़ाई लेक हुई बांकना इन दो दात इन बप्तिस्मा पिया मेनखान इन तायों ते हिजू इतो सोनु आत्मा के बप्तिस्मा पिया अनुकान दारियान उर्चारा को होते थे उन्हीं दो हर कोई सपराल पुतान है क्या जेमन उनको दो बाबाइन चावी प्रभु यीशु आर उनिया बंचारिया कथा को लेख लिखात को अंजम दरिया आर उनिया बंचा गुलर को अटका दरिया अड़ी मनोतान भोगोबा आर बिहा को 3 kon 2020 बछर गान लहारे प्रभु यीशु दो बेथलेहेम रिया गई गुड़ा नंदवारे जनामना मेनखान उनी दो तिहिं अबो मिमित को अंतोरे जनाम ए बेंचो कना उनी दो अबो जीवन रे बासा ए बेंचो कना एंते तीन रे उनी दो अबो जीवन रे हिजुआ अबो जीवन रे अडी बरान बदल हुआ अबो सनाम कना मुश्किला दो चबाआ उनी दो अबो मेता जो तबुना आर अबो जीवन दो सनाम लिकाना रुस्कते असुकायते आत्महत्या रुस्कते बेरे कताबुना उन्हें दिगे दिला अबो जीवन रिया सनाम बढ़िया को बड़ी हेवा को बगिया मा आर भाग्य असनो जिनकी किमालगी बुनकुरुमुटुई मा जेमन प्रभु अबो जीवन रिया हेतरिया दिला नोआ लगी बुन कोया ए बाबा ईश्वर अले आमरन गिद्र को आमरन ले जिबकना अले स्नाम को सहया गाड़ी मलेम जेमन अले दो अले जीवन रिया सनाम बड़ी हेवा कोले बगिदरिया अले जीवन दो जेमन नवारो आर सफा अंतरे आमरन होन अले बाबाइन चावी प्रभु यीशु ले आतान दरियाय अनुकाते अले जीवन रे मरन रस्क जु अले स्नाम को जेमन आत्महत्या रस्क तेले बेरेजो असिन सटु आमा दुलर ले हराबु बाबा ईश्वर नोहबिन को आमले समंगम करा इनी अलेरन प्रभु यीशु क्रिस्त ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ आमेन